वैसे सच बताएं आलिया जी, कायदे से आज हम जहां भी हैं ना, आपकी मम्मी की वजह से हैं। कैसे? आपकी मम्मी सोनी है और हम भी सोनी पे ही काम करते हैं। सोनी, कप्पू शर्मा देखा आपने, सोनी पे सुहागा हो गया। अबे सोने पे सुहागा होता है। नहीं, सोने पे टैक्स होता है, जीएसटी होता है। आपको पता नहीं होगा, कभी खरीदे नहीं ना सोना कभी। वैसे आज अर्चना जी, यू आर ऑल्सो लुकिंग प्रिटी टुडे। अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लीजिए आप। बच्चा उनकी शादी परमीत से हो चुकी है। तो परमीत को भी जरा याद दिलाइए कि उनकी शादी हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले हमारी साली को मैसेज कर रहे थे, कीप इन टच, लाइव बना दूंगा। अच्छा ये क्या बकवास बातें कर रहा है? या हम इन पे कलंक लगा रहे हैं? नहीं, हम खाली अपने गेस्ट को दिखाना चाहते हैं कि आपके फिल्म के प्रमोशन के लिए आई कैन गो लीप्स एंड बाउंड्स यार। कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अर्चना जी, आपसे हम खाली जॉक्स कर रहे थे यार, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज परमीत ने नहीं भेजा हो तो हम नहीं भेजा था। हो जाता है यार, लाइफ चलता है। वैसे सोनाक्षी जी, आपको देख के ना मूड एकदम इश्कोहॉलिक हो जाता है। इश्कोहॉलिक, आई लाइक दैट। हाँ, अरे इनका गाना है इश्कोहॉलिक। अरे हमने यार आपका वो तमिल फिल्म देखा लिंगा, बड़ा मजा आया। लिंगा तो तमिल में, तेरे को समझ आ गई? हाँ तो मलिंगा भी श्रीलंका से, हमें समझ में आते हैं यार। समझना क्या है यार, एंजॉय, मजा करो यार। ये बड़ा टोकते हैं सोनाक्षी जी, आदमी को एक बार अपने घर ले जाइए, शत्रु जी से खामोश करवाइए और फिर लेकर आइए वापस। Just get him back on silent mode. बस यही बाकी रह गया। वैसे इत्तेफाक का एक बात बताएं सोनाक्षी जी, आपका नाम सोना है, हमारा काम सोना है, कॉमन। दिन में 8 घंटे सोता है तो भी 11-11 बच्चे हैं। सोचो 2 घंटे सोता तो क्या हाल करता ये क्या बात हुआ? मतलब उस हिसाब से जो चाइना का जनसंख्या है वो लोग तो सोते ही नहीं होंगे, ऑलवेज एक्टिव। एक कप्पू शर्मा का मैथमेटिक्स ना अलग ही दिशा में जा रहा है सर। और आपको बता दे, मैथ से बच्चा नहीं होता, बायोलॉजी से होता है। जरा फिजिक्स मिलते हैं तब केमिस्ट्री बनती है। बात तो सही है, बात तो सही है। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो हिस्ट्री में जाएं थोड़ा। अबे चल बे बॉटनी के। कप्पू शर्मा, आई एम गोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूँ। तो जाओ ना यार। वैसे आदित्य जी, आप इतना आस्की करते हैं, आपके फिल्मों में हमने देखा आप दिल से प्यार करते हैं जी, मोहब्बत करते हैं जी, फिर हीरोइन मिलता नहीं आपको, ऐसा क्यों यार? इसलिए वो फिल्म चली। ठीक है, सही है सर, ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं इस फिल्म में आपको हीरोइन मिलेगा। और ना मिली तो? नहीं मिली तो बोतल तो लेके घूमते ही है। जब साथ में है खंबा, फिर क्या उर्वशी क्या रंभा। ओहो, वैसे आलिया जी, हम जानना चाहेंगे, आप राजी के तो 1971 का फिल्म था, कलंक कर रहे हैं 1940-45 का है। लोग जीवन में आगे बढ़ते, आप पीछे ही जाते जा रहे हैं। एक्चुअली ये सही बात है, क्योंकि तख्त में मैं और भी पीछे जा रही हूँ और RRR में मैं और भी पीछे जा रही हूँ। अरे बाप रे यार, अभी नेक्स्ट प्रोड्यूसर सही आपको कहीं बादशाह अकबर का ही रोल ना दे दे। बादशाह अकबर क्यों? ये नारकली भी तो बन सकती है। नहीं यार, ये लास्ट फिल्म जो किया इतना अच्छा, उसमें रैप था, तो ये बादशाह ही बनेंगे, क्योंकि रैप तो बादशाह ही करता है ना। वैसे सर एक बात बताइए, हाँ जी, ये अपना करण जौहर जी 1940-45 का फिल्म लेकर आ रहे हैं, क्यों 2019 का कोई माल तैयार नहीं था क्या? 2019 में बनी है कहानी जो है पुराने समय की है, लोगों को पसंद आती है ऐसी कहानियां। अच्छा, कभी कभी हिस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, आप इतिहास में जाओगे तो आपको आपके जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ये कमाल का बात है, ये बात तो सही है यार। मतलब ये अच्छी बात है कि इतना पुराना फिल्म बना रहे हैं, लोगों को मजा आता है। हाँ। हम लोगों को ना 10 दिन पुराना पनीर बेचते हैं, उनको मजा नहीं आता यार। कहते हैं कि फंगस लगाया, व्हाट यार, डबल स्टैंडर्ड, इसलिए देश ना प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अरे पनीर और फिल्म में फर्क भी तो होता है। क्या फर्क होता है? इट इज सेम यार। नहीं, प्रोड्यूसर का जेब फटता है, फिल्म बनता है, दूध फटता है, पनीर बनता है, व्हाट डिफरेंस? सेम मैटर। बच्चा तू यहाँ क्या करने आया आज? मैं धरती पुत्र बच्चा यादव आज अपना दूध का हिसाब लेने आया है। किससे? वेल यू डोंट नो, आप जो राजा महाराजा बने हैं ना,
हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को दूध सप्लाई किया था. They didn't pay bill. You don't know that. तेरे कौन से पूर्वज थे? हमारे पूर्वज बंदर थे यार. हाँ, ऐसे पेड़ टू पेड़ कूद कूद के छलांग लगा लगा के दूध सप्लाई किया करते थे. तो बंदरों से दूध कौन लेता है? बंदर ही लेते हैं. वैसे इनके पूर्वज राजा महाराजा थे, ये भी फिल्म में शाही लोग हैं. अरे तो हम भी कोई साई से कम नहीं है सर. यू वुडंट नो, आई विल इन्फॉर्म यू. हमारे जो परदादा जी थे ना, ही वॉज इन्वेंटर. उन्होंने पनीर सबसे पहले इजाद किया था. कैसे? हम बताते हैं. एक बार वो ना दूध निकाल रहे थे, तो दूध निकल रहा अरे कितना निकालोगे यार? अरे तो पूरा बाल्टी भरने दो ना यार. अभी बाल्टी भर दिया, सामने से अचानक अंग्रेजों ने ऐसा अटैक कर दिया. उन पे आक्रमण हुआ दादाजी की. अब उनको देख के दूध भी फट गया और वो बन गया पनीर. ये हमारे दादाजी ने इजाद किया. दिस इज नथिंग. हमारे परदादा जी ही ऑल्सो इन्वेंटेड लस्सी. वो कैसे? लस्सी कैसे? एक बार क्या हुआ, परदादा जी ऐसा लोटे में दही लेके जा रहे थे. लोटा यू नो, यू यूज इट मॉर्निंग. तो लोटे में दही लेके जा रहे थे. ही वॉक इन फ्रंट, सामने से अंग्रेज आ गए. वो घबराए तो वो पीछे से भी अंग्रेज आ गए. ऐसे इधर से भी अंग्रेज, इधर से भी अंग्रेज. ये देखिए हिल हिल के लस्सी बन गया. मतलब सब कुछ तेरे यहाँ ही बना था है? नहीं नहीं, फालतू की बातें आपके यहाँ बनी है. उसका सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं दोस्त. तेरा बिल तुझे मिल जाएगा अभी, तू जा यहाँ से. ऐसे कैसे चले जाएं यार? आपको शायद पता नहीं है, हमारी ये जो भैंसिया है ना, हाँ. पिछले 3 दिन से रो रही है वो. क्यों? शी इज बीन क्राइंग बिकॉज जो फाइट किया है ना आपने, आपकी फिल्म में ट्रेलर देखा उसने, ये उस सांड को प्यार करती थी, चाहती थी. नो नो नो, आई एम नॉट किडिंग. 3 दिन से रो रही है. आपके फिल्म का गाना भी गा रही है रो रो के. सुन रहा है ना, रो रही हूँ. From 3 days लगातार tears rolling out. आपको इसको मनाना पड़ेगा सर. अब भैंस को मनाना पड़ेगा सर आपको. मनाना चाहिए भैंस को. मनाना चाहिए कि नहीं? मनाना चाहिए. रुक जाइए, हम लेकर आते हैं. कम सब ठीक हो जाएगा. पहले तो माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो आपका और वो सांड के साथ कुछ हो रहा था, तो सॉरी. कुछ ऐसा सर रैप वैप स्टाइल में हो जाए. ओके, मैं ट्राई करता हूँ. भैंस के आगे बीन बजा दूं, 1 नहीं 2 3 बजा दूं. वैसे तो हूँ वरुण धवन, नाच नाच के सीन बना दूं. जिसकी लाठी उसकी भैंस, जा तू अब कर ले ऐश. दे दूं मैं तुझको सारे अंक, जा तू अब जाके देख ले कलंक. मान गई. How sweet यार. अरे शी इज हैप्पी. शी इज हैप्पी. और वो ऐसे भी कह रहे हैं कि बच्चा जी आप उनको लेके जाइए और मल्टीप्लेक्स में लेके जाइए और दिखाइए ये पिक्चर कलंक. अब तो दिखाना ही पड़ेगा सर. थैंक यू यार, बहुत खुश हुई हमारी. और जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है आपकी बहन. अरे थैंक यू सर, इतने प्यारे. आओ आओ आओ, तुम जरा रुको. सर आज आपने हमारा दिल खुश किया है सर. प्लीज हैव ए सीट. हम भी आपको जोक सुनाएंगे. जोक सर पेश करते हैं. इट इज फनी है, फनी है थोड़ा. हाँ कपूर शर्मा आप बताइए. हाँ. अगर शेर जंगल का राजा है तो बंदर क्या है? क्या है? जानवर है यार. एक और. भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? क्यों? हिलाती क्योंकि है? पूंछ के लिए भैंस को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है. आलिया जी एक आपके लिए. ओके, अगर आप एक रेस में भाग रही हैं, ठीक है, जो सेकंड आ रहा है उसको क्रॉस करके आप आगे निकल गई, तो अब आप क्या आ रही हैं? फर्स्ट, सेकंड. दैट इज राइट. देखिए सेकंड आया, उसको फर्स्ट तो आ ही रहा है ना कोई यार. एक और. ऐसा थोड़ा ट्रिकी वाला है. ओके,
आप एक कमरे में हैं, कमरे के 3 दरवाजे हैं, आपको कमरे से बाहर निकलना है सर। पहला जो दरवाजा है उसके बाहर आतंकवादी हैं, गन वन है उनके पास, ऐसा शूट वूट करने के लिए तैयार खड़े हैं आपको। दूसरा जो दरवाजा है उसके बाहर शेर है जिसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, भूखा। तीसरा जो दरवाजा है उसके बाहर गुंडे लोग खड़े हैं डंडा वंडा लेके, करीब 15-20 आपको मारने के लिए। कौन से दरवाजे से आप निकलेंगे और कैसे? मैं निकलूंगा ही नहीं। मैं खिड़की से निकलूंगी। खिड़की नहीं है, शेर, बताइए। क्योंकि 3 महीने से खाया नहीं तो मर गया होगा ना। सही जवाब सोनाक्षी जी, 100 वेरी नाइस। एक और बताइए हमको कि एक सैंडविच मतलब एक ब्रेड है, उस पे आप शर्म लगा के खा सकते हैं, बताइए कैसे? कैसे? शर्म नाम की भी कोई चीज होती है यार। अच्छा एक और ये बीन है, ये बीन। तो ये क्या है? मतलब सोयाबीन। ये गार्डन है, तो ये क्या है? ठीक है, ये नमस्ते है, तो ये क्या है? ये हमारे हाथ है यार। सर चलिए, थैंक यू वेरी मच, चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। फिल्म देखने पहुंच जाएंगे हम।